स्टडी लेटर चैनल में आपका स्वागत है। मैं कृष्ण मोहन। आज हम लोग ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर ब्रह्मांड और सौर मंडल के बारे में जानेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने भूगोल क्या है, जियो प्लस ग्राफी का मतलब क्या होता है और भूगोल का डिफिनेशन के बारे में देखा। उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। चलिए आज हम ब्रह्मांड एवं सौर मंडल के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह जिस पे हम रहते हैं सौर मंडल का भाग है। किसका भाग है? सौर मंडल का भाग है। और सौर मंडल आकाश गंगा का भाग है। सौर मंडल आकाश गंगा का भाग है, आकाश गंगा का एक भाग है तथा लाखों आकाश गंगाओं का समूह ब्रह्मांड कहलाता है। एक बार हम लोग फिर डिफिनेशन की ओर चलते हैं। पृथ्वी एक ग्रह है जहां हम लोग रहते हैं, एक सौर मंडल का भाग है और ये सौर मंडल लाखों आकाश गंगाओं का एक भाग है और इस संपूर्ण भाग को हम ब्रह्मांड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशालकाय आकाश गंगाओं को हम धारणाओं, जितने भी सारे आकाश गंगाएं हैं, इस सब समूह को हम क्या ब्रह्मांड कहते हैं। चलिए अब हम जानते हैं, हमने ब्रह्मांड के डिफिनेशन को देखा है। अब हम देखते हैं सौर मंडल क्या है। सौर मंडल क्या है? सौर मंडल संपूर्ण ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। संपूर्ण ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। सौर मंडल संपूर्ण ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। इसकी रचना निहारिका नामक एक गैसीय पिंड से हुई है। निहारिका नामक गैसीय पिंड से हुई है। अब निहारिका के बारे में कुछ जानते हैं। निहारिका को इंग्लिश में नेबुला कहा जाता है और निहारिका को ब्रह्मांड का नर्सरी भी कहा गया है। आगे हम जानेंगे कि निहारिका क्या है। ऐसे निहारिका जो है एक गैस और धूल कण का क्या है, एक बादल है ब्रह्मांड में जहां से तारों का जन्म होता है। चलिए आगे देखते हैं। निहारिका नामक एक गैसीय पिंड से हुई है। किसकी रचना? सौर मंडल का। और सौर मंडल का लगभग 99% से भी अधिक द्रव्यमान, कितना? 99% से भी अधिक द्रव्यमान सूर्य में निहित है। मतलब 100% में 99% का जो उसका जो द्रव्यमान है निहारिका का, जो सिर्फ सूर्य में ही निहित है। अब 1% से कम द्रव्यमान में ही सभी ग्रह हैं, जितने भी सारे ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, वो सब मात्र 1% में ही हैं। 99% निहारिका का भाग है जो किसमें? सूर्य में निहित है, जबकि सारे ग्रह मिलकर शेष द्रव्यमान से बने हुए हैं। अब हम जानते हैं, अब हम कुछ पढ़ लेते हैं ब्रह्मांड एवं सौर मंडल की कुछ अवधारणा है जो बड़े बड़े वैज्ञानिक ने अपनी अवधारणा को दिया है। इसमें से इसकी 4 अवधारणाएं हैं, जिसमें से प्रथम अवधारणा टॉलमी ने दिया है। टॉलमी महोदय ने कहा है कि इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में सूर्य क्या है, पृथ्वी क्या है। उन्होंने सूर्य के बारे में कोपरनिकस ने कहा है कि पृथ्वी एक केंद्र है, सेंटर है और जितने भी सारे ग्रह हैं उसके परिक्रमा करते हैं। ये टॉलमी महोदय द्वारा दिया गया एक क्या है, परिभाषा है, अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्शंस है। लेकिन इन्हीं की परिभाषा को विखंडित करते हुए कोपरनिकस महोदय ने कहा कि सोलर सिस्टम का केंद्र जो है, सोलर सिस्टम का जो केंद्र है, सौर मंडल का केंद्र सूर्य है और सूर्य की परिक्रमा जितने भी सारे ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। चलिए तीसरा, केपलर महोदय ने क्या कहा? 16वीं शताब्दी के आसपास ग्रहीय गतियों का खोज केपलर महोदय ने ही किया और उन्होंने भी, उनका जो परिभाषा था कोपरनिकस महोदय से मिलता है। उन्होंने भी कहा कि सोलर सिस्टम में, सौर मंडल में सूर्य क्या है, केंद्र है और इस केंद्र में जितने भी सारे ग्रह हैं वो सूर्य की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। अब चौथा कंसेप्शन क्या रहा है? 1920 में, मतलब आधुनिक टाइम में, एडविन हब्बल ने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड की विस्तार अभी भी क्या है, जारी है। चलिए अब हम लोगों ने ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा, सौर मंडल के डिफिनेशन के बारे में कुछ जाना। अब
अगला हम लोग देखते हैं कि ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ और इसका निर्माण कैसे हुआ। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए अब हम लोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में देखते हैं। पिछले हम लोग इससे पहले ब्रह्मांड और सौरमंडल के बारे में पढ़ा है। अब हम लोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में 4 सिद्धांत प्रमुख हैं। कितने सिद्धांत हैं? 4। उस 4 सिद्धांत में से बिग बैंग सिद्धांत सर्वाधिक प्रचलित एवं मान्य है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमैत्रे ने किया है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमैत्रे ने किया है एवं बाद में रॉबर्ट वेगनर महोदय ने 1967 में इस सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व भारी पदार्थों से निर्मित एक गोलाकार सूक्ष्म पिंड था। कैसा पिंड था? एक गोलाकार सूक्ष्म पिंड था जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म और ताप व घनत्व अनंत था। अब 13.7 अरब वर्ष पूर्व भारी पदार्थों से निर्मित एक गोलाकार सूक्ष्म पिंड था। कैसा था? एक गोलाकार और सूक्ष्म पिंड था जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म, आयतन जो था अत्यधिक सूक्ष्म और ताप व घनत्व अनंत था। बिग बैंग की प्रक्रिया से इसके अंदर महाविस्फोट हुआ और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। किस सिद्धांत से? बिग बैंग सिद्धांत से महाविस्फोट हुआ और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। जब महाविस्फोट हुआ तो विस्फोट के फलस्वरूप अनेक पिंड अंतरिक्ष में बिखर गए। महाविस्फोट के परिणाम स्वरूप पिंड में ब्रह्मांड अंतरिक्ष में अनेक पिंड बिखर गए जो आज भी गतिशील अवस्था में हैं। वो पिंड आज भी गतिशील अवस्था में हैं। इसके साथ समय, स्थान एवं वस्तु की उत्पत्ति हुई। अब चलिए कुछ और पॉइंट हम लोग जान लेते हैं। कुछ अरब बाद हाइड्रोजन एवं हीलियम के बादल संकुलित होकर तारों एवं आकाशगंगाओं का निर्माण करने लगा। उसके बाद बिग बैंग घटना के पश्चात आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष सौरमंडल का विकास हुआ जिसमें ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। बिहार एसआई में एक प्रश्न आया था कि बताएं कि पृथ्वी की आयु कितने अरब वर्ष पुरानी है, जिसमें ऑप्शन था 4 अरब वर्ष पुरानी, 5 अरब वर्ष बिलियन और 4 से 5 अरब। तो हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है कि ग्रहों का क्या बताया गया है, 4.5 अरब बिलियन। तो इसी आधार पे उसका जो आंसर था कितना था, 4.5 अरब। अब हम लोगों ने आज ब्रह्मांड और सौरमंडल को देखा है, उसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जाना। अगला वीडियो इसी से रिलेटेड होगा। आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, जिससे हम और अच्छे कंटेंट आपको दे सकें। आज के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।